दोस्तों, एक दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी कि जब हमास की तरफ से जो उनके पास इजरायली सैनिक थे 3 को रिहा किया गया और उधर से फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया, उस समय एक दावा किया जा रहा था इजराइल के पत्रकारों की तरफ से कि कैसा सलूक किया गया है, वो बड़े बीमार लाचार नजर आ रहे हैं, कैसे उनसे बदसलूकी की जा रही है। लेकिन बदसलूकी क्या होती है आज मैं आपको तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ से इजराइल के जो सैनिक हमास के कब्जे में थे वो निकलकर बाहर आए, रेड क्रॉस की मदद से वो इजराइल पहुंचे, तो बड़ी बड़ी कहानियां प्रसारित की जा रही थी। लेकिन जो लोग इजराइल के कब्जे से इस छठे चरण के बाद निकलकर गजा पहुंचे, अलग अलग हिस्से में पहुंचे फिलिस्तीनी, उनके साथ क्या किया इजराइल ने वो तो दिखाऊंगा, और उसको लेकर कितना गुस्सा फूट पड़ा फिलिस्तीनियों का वो भी। लेकिन खबर यह भी है कि लेबनान हो या फिर गजा हो, हर जगह एक जैसे ही तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, यानी बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है। सीरिया में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये देखिए वीडियो, क्योंकि मैंने आपको तब भी दिखाया जब 3 सैनिकों को जब छोड़ा गया, 3 कैदियों को इजराइल के छोड़ा जा रहा था, तो वो लंगड़ा कर चल रहे हैं, वो बीमार लग रहे हैं, वो जख्मी नजर आ रहे हैं, इनके साथ क्या किया होगा, ये तमाम बातें। अब उनके साथ क्या किया जा रहा था, पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो पीट करके बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये सारे के सारे लोग हैं फिलिस्तीनी, लेकिन इन्होंने टी शर्ट क्या पहन रखी है? इजराइल की। ये प्रसारित की गई फुटेज जिसमें बताया दर्जनों फिलिस्तीनी जो कैदी थे उनको इजराइल और जो हमास के बीच ये कैदियों की अदला बदली हो रही है उसके दौरान छोड़ा जा रहा था। इस दौरान इनके छठे बैच के तमाम फिलिस्तीनियों को ओफर जेल से रिहा होने से पहले डेविड स्टार वाली शर्ट पहने हुए दिखाया गया। यानी ये सारी चीजें की जा रही है जानबूझकर, ये दिखाने के लिए कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। जैसे ये खबर आई तो उसके बाद द क्रेडल की रिपोर्ट देखिएगा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये वीडियो जरा गौर से देखिए। तो देखिए, वो जो टी शर्ट्स पहनकर आए थे उन टी शर्ट्स को उठाया, उतरवाया उनसे और उसके बाद उसे आग लगा दी गई। ये देखिए, इस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया और उसके बाद आग लगा दी गई है। यानी लोगों के अंदर गुस्सा किस तरीके का है कि आप कर क्या रहे हैं, आपके कब्जे में थे इतने दिनों से, आपने किया जो किया, अब आ जाने दीजिए तमीज से। लेकिन नहीं, वो जबरदस्ती ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये पूरा का पूरा समझौता हो जाएगा, यानी हमास के कब्जे में जितने इजरायली हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद इजराइल कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये बता रहा है ना, मंशा बता रही है, यानी आपकी मंशा साफ नहीं है। लेकिन लोगों में नाराज गया। द क्रेडल लिखता है द मोर फुटेज ऑफ फिलिस्तीनीज बर्निंग द शर्ट्स दैट द फिलिस्तीन प्रिजनर्स वर फोर्स्ड टू वियर बाय इजराइल प्रायर टू बीइंग रिलीज टुडे। बताया गया कि उनको रिहा करने से पहले जबरदस्ती इनको ये टी शर्ट्स पहनाई गई थी कि पहनो और तब वहां पर जाओ। ये सारे खेल किए जा रहे हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर निकल कर आई। कुदस न्यूज ने डाला है, जैसे वही वाली जो इजराइल की टी शर्ट जिसे पहनाकर भिजवाया गया था उसे जला दिया गया। फिलिस्तीनियों में कितना गुस्सा है इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुदस न्यूज नेटवर्क ने भी लिखा है फिलिस्तीनी डेटनीज यानी कि जो फिलिस्तीनी कैदी थे उन्हें रिलीज किया गया, और ऐसे में जो एक्सचेंज डील के तहत रिलीज किया गया था, उसके बाद जब वो लोग घर पर लौटे उन लोगों की नजर पड़ी कि ये तो भैया इजराइल की टी शर्ट्स पहनकर आए हैं। उनके घर वालों ने उस यूनिफॉर्म को उतरवाया और उतरवा के उसे जला दिया। ये बताया वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, ये इस तरह के नारे लगाए कि ना हम माफ करेंगे और ना ही हम कुछ भूलने जा रहे हैं। तो ये एक खबर निकल कर भी सामने आई है। चलिए अगली खबर में दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिएगा, इस प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है, ये आपको दिखाऊंगा ये सीरिया में क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जरा तस्वीर देख लीजिए। अपने आप में बहुत गंदी और घिनौनी तस्वीर मानता हूं इसे। मैं मान सकता हूं कि मेरा जो भी संघर्ष है, जो भी तनाव है, वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक देश से हो सकता है।
लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, उसकी अस्मिता पर हमला करना, यह नहीं चल सकता। ठीक है, यही किया जा रहा है। अब देखिए खबर क्या है। इस तस्वीर को आपने गौर से देख लिया, कुछ पन्ने आपने देखे होंगे किस तरीके से बिखरे पड़े हैं। क्या है, अभी आप जैसे ही देखेंगे आपका गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाए। क्या है, फॉलो अप टू द ऑक्यूपेशंस सोल्जर्स। क्या किया, कब्जे के बाद सैनिकों ने नूर शब्द शिविर जो है तुलकर्म में जबल अर नसर क्षेत्र में एक घर में घुसे और वहां जो कुरान रखी हुई थी उसे फाड़ दिया। कहीं जलाया जा रहा है, कहीं फाड़ा जा रहा है, जबरदस्ती ये किया जा रहा है, जिससे और गुस्सा हो। आपको याद होगा ऐसे ही कुछ थोड़े दिन पहले, 1.5 साल 2 साल पहले, अलग अलग देश के, जिसमें स्वीडिश भी था, स्वीडन भी था, वहां पर फिर कुछ और देशों में ऐसी हो रहा था, फिर उसके बाद कदम उठाना पड़ा था। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर यही मानकर चलिए इजराइल के पवित्र ग्रंथों के साथ कर दिया जाए तो क्या आप मान पाएंगे? चाहे मुझे इजरायली ही देख रहे हो, ये करना चाहिए क्या? आपका संघर्ष फिलिस्तीन हमास से था ना, आप तो हमास के खिलाफ लड़ने गए थे, आप फिलिस्तीनियों के पवित्र ग्रंथ के साथ, कुरान के साथ कर रहे हैं, क्यों? और मैं सबसे हैरत वाली बात है कि ये खुलकर वो कर रहे हैं, उसके बाद बावजूद यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, ये सारे चरण वंदना कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो आप पक्के मुसलमान नहीं हो। आप पक्के मुसलमान इसलिए नहीं हो कि जो अपनी कुरान के साथ हुई बेअदबी को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए फिर भी चरण वंदना करे, चाटुकारिता करे कि अमेरिका ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, तो आप असली मुसलमान नहीं हो। इसलिए आप छोड़ दो ये धर्म और कहिए नहीं है, आप अमेरिकन बन जाइए, इजरायली बन जाइए, यहूदी बन जाइए। खैर, अगली खबर भी एक दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये आई स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की है। इस तस्वीर को जरा देखिए। अबुल हवारिस हलब मतार अन्नेरब मतार अलमलकी अबुल हवारिस हलब मतार अन्नेरब मतार अलमलकी। वहां धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। क्या है खबर, मैं बता देता हूं। द इजरायली आर्मी डिस्ट्रॉयड एन एयर डिफेंस सिस्टम एट द एयरपोर्ट इन एलेप्पो। यानी सीरिया में क्या हुआ सबने देखा, तख्ता पलट होता है, बशर अल असद की सरकार चली जाती है, जो ईरान समर्थक मान लीजिए, उसके बाद तमाम चीजें होती हैं। लगातार इजराइल वहां पर क्या कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तुर्की उसे धमका भी रहा है। कई हिस्सों में सीरिया पट गया, अलग अलग लड़ाका संगठन अलग अलग देशों के समर्थित है। अब इसमें क्या हो रहा है, अलेप्पो में पहुंचकर इजराइल की सेना क्या कर रही है, सोचिए, अलेप्पो तक पहुंच गए और अलेप्पो में पहुंच के क्या कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम जो सीरिया का अपना है, जो तमाम आसपास के जितने देश हैं उनसे रक्षा की जा सकती है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कल आने वाले वक्त में अगर इजराइल हमला भी करे तो इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल ना कर सके। और एचटीएस को राष्ट्रवादी सरकार बताते हुए कैसे तख्ता पलट का स्वागत किया जा रहा था। अब खुद मेरे को लगता है कि सीरिया की जनता समझ गई होगी एक बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि उनका देश अब कई हिस्सों में बंटने जा रहा है। इस तरह के हालात देखकर आप समझ सकते हैं। चलिए एक और खबर दिखा रहा हूं। इजरायली ड्रोन स्ट्राइक साउथर्न लेबनान। ये इजराइल का ये सब चीजें निकलकर सामने आई, किस तरीके से वहां पर लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। इस तरह के दावे भी निकलकर सामने आए हैं कि वहां पर भी ये सब तमाम चीजें की जा रही हैं। और ये देखिए एक खबर ये निकल कर आई, इजराइल वायलेशन क्या किया जा रहा है लेबनान, यूएन एजेंसी फॉर फिलिस्तीनी। पहले प्रेस टीवी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद पूरी खबर बता दो। पहले खबर देखिए। And staying with the West Bank, the UN Agency for Palestinian Refugees says Israeli forces have illegally occupied and used the UNRWA health facility as a torture and detention camp in the occupied territory. The UN agency has, in a statement, said on social media that regime forces forcibly entered and temporarily occupied the Aru Camp Health Center near Bethlehem during one of their incursions on the 12th of February. तो ये प्रेस टीवी खबर है। द यूएन एजेंसी फॉर फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज सेज दैट इजरायली फोर्सेस इलीगली सीज्ड ए यूएनआरडब्ल्यू हेल्थ फैसिलिटी। क्या किया जा रहा है वहां पर, बताया गया फिलिस्तीनियों की तरफ से कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो हमें सुविधा उत्पन्न पैदा कराने के लिए, सुविधा देने के लिए जो यूएन खड़ा हुआ था टीम, उनके जो केंद्र बना हुआ था उसे भी कब्जे में ले लिया। यह किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। यह अलग अलग तरीके से खबरें हैं, लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबरें बहुत सारी इससे जुड़ी हुई। देखिए लेबनान वाली मैंने आपको खबर दिखाई, अब इनके ऊपर ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे इजरायली जहां एक तरफ लेबनान में, कभी अलेप्पो में और कभी गजा में कर रहे हैं, यहां पर देखिए लेबनान में और क्या हो रहा है। सीन्स फ्रॉम द बेरूत एयरपोर्ट, प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतरे हैं। वहां पर अपने आप ये क्लैश शुरू हो गया, क्योंकि ईरान के विरोध में जो फैसला लिया गया कि ईरान और बेरूत के बीच में जो प्लेन की सर्विस थी
हवाई सेवा है उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो ईरान समर्थित है, हिजबुल्लाह समर्थित है, सड़कों पर उतरे, फिर पुलिस का इस्तेमाल, फिर सेना का इस्तेमाल, उन पर आंसू गैस के गोले, फिर गोलीबारी करना, ये तमाम चीजें, यानी अस्त व्यस्तता लेबनान में देखने को मिल रही है। उसकी एक तस्वीर निकल कर आई, आप हाथों में झंडे देख सकते हैं, लोगों में नाराजगी है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। उधर पुलिस और सेना दोनों मिलकर उनको खदेड़ने का काम कर रही है। तमाम चीजें हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। क्रेडल लिखता है द सीन फ्रॉम द बेरूत एयरपोर्ट रोड एज प्रोटेस्टर्स एंड द लेबनीज आर्मी क्लैश, यानी कि वहां जो ईरान समर्थित और हिजबुल्लाह समर्थित लोग हैं, यानी लेबनान के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और उनसे आर्मी से क्लैश होना शुरू हो गया है। वहां पर आपस में भिड़ंत हो रही है। अब देखिए एक और खबर, इजिप्टियन लॉ मेकर मुस्तफा बेकरी सेज द इजिप्टियन आर्मी कुड कैप्चर द तेल अवीव इन वन डे। इजिप्ट के एक लॉ मेकर है मुस्तफा बेकरी, उन्होंने कहा कि इजिप्ट की जो आर्मी है, मिस्र की जो आर्मी है, अचानक से एक दिन ऐसा आएगा जब तेल अवीव यानी इजराइल पर कब्जा कर लेगी, अगर उसने एक भी गलती की। इस तरह का दावा वहां की तरफ से किया जा रहा है। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण तस्वीर और खबर दिखाने जा रहा हूं। ये कुदस न्यूज ने देखी, कितने सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे सड़क पर। ये गजा की, ये इजराइल की या किसी मुस्लिम परस्त देश की तस्वीर नहीं है, लंदन से निकल कर आई है। लोग बहुत भारी तादाद में फिलिस्तीन के पक्ष में, समर्थन में लंदन की सड़क पर उतरे हैं। इसको लेकर खबर भी है। खबर क्या है कि ये देखिए, पढ़िए। थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर्स मार्च इन सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपल। फिलिस्तीनी पीपल सड़क पर उतरे और उन्होंने इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में ये रैली की है। नमस्कार।